नमस्कार। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसने पिछले एक साल में काफी सुर्खियां बटोरी हैं, यानी सोने पर लोन। जैसा कि आप जानते हैं, सोना भारत में सिर्फ एक मेटल नहीं है, बल्कि एक भावना है, एक निवेश और एक जरूरत के समय पर सहारा भी है। और इसी सहारे की ताकत इस बार खूब देखने को भी मिली है। भारतीयों ने वित्तीय वर्ष 2025 में पहले से कहीं ज्यादा सोना गिरवी रखा है और आप जानकर हैरान होंगे कि सोने के बदले दिए जाने वाले कर्ज में एक साल के अंदर दोगुने से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक बकाया गोल्ड लोन में 103% से ज्यादा की वृद्धि देखने को मिली है। मार्च 2025 तक यह आंकड़ा 1 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर लगभग 2.1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ये किसी भी तरह के लोन में सबसे तेज बढ़ोतरी है, जबकि बैंकों के कुल कर्ज देने की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ गई है। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि साल 2023 में आरबीआई ने बैंकों को कई एग्रीकल्चर्स लोन, यानी जो कृषि के लिए लोन दिए जाते थे, उनमें गोल्ड लोन के तौर पर दोबारा से वर्गीकृत करने के लिए यानी क्लासिफाइड करने का उनको निर्देश दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अक्सर बैंक ग्रामीण इलाकों में सोने पर दिए गए कर्ज को एग्रीकल्चर लोन के नाम से दे देते थे, जिस पर आमतौर पर ब्याज दरें कम होती हैं और चुकाने की शर्तें भी आसान रहती हैं। तो इससे भी आंकड़ों में बड़ा उछाल देखने को मिला है। दूसरा कारण यह है कि आरबीआई ने कुछ बड़ी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों यानी एनबीएफसीज द्वारा गोल्ड लोन्स पर कुछ पाबंदियां लगा दी थी। इससे कई ग्राहक कमर्शियल बैंकों की तरफ मुड़ गए। तीसरा बड़ा कारण है सोने की कीमतों में आई जबरदस्त तेजी। इसकी वजह से बोरोअर्स यानी कर्ज लेने वालों को अपनी ज्वेलरी के बदले ज्यादा लोन लेने में मदद मिली है। जब सोने के दाम बढ़ते हैं तो आप अपने पास मौजूद सोने पर ज्यादा कर्ज ले सकते हैं, है ना? तो बिल्कुल आप, मैं, हम जैसे बहुत सारे सोच रखने वाले लोगों ने इस मौके का फायदा उठाया होगा। हालांकि सोने के कर्जों में इतनी तेजी के बावजूद बैंकिंग सेक्टर में कुल कर्ज बढ़ने की रफ्तार थोड़ी धीमी रही है। आंकड़ों में बात करें तो मार्च 2025 के अंत तक कुल बैंक कर्ज 182 ट्रिलियन रुपए था। अगर हम एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के विलय यानी मर्जर को एडजस्ट कर दें तो पिछले साल के 16.3% के मुकाबले में इस साल क्रेडिट ग्रोथ 12% रही है। बड़े उद्योगों को दिए गए कर्ज की रफ्तार भी थोड़ी धीमी ही देखने को मिली है, जो कि 6.4% से गिरकर 6.2% हो गई है। कर्ज देने के तरीके में भी बदलाव आया है। इंडस्ट्री को दिए जाने वाले कर्ज का हिस्सा घटकर 21.5% रह गया है, जबकि सर्विस सेक्टर को दिए जाने वाले लोन का हिस्सा बढ़कर 28.3% पर आ गया है। पर्सनल लोन अब कुल कर्ज का 32.6% है, जो थोड़ा सा बढ़कर 32.4% था पहले के टाइम में। और इसकी बड़ी वजह है गोल्ड लोन में आई तेजी। अब सोने पर दिए गए कुल कर्ज बैंक कर्ज का जो 1.1% है, जो एक साल पहले 0.6% से लगभग दोगुना हो गया है। गोल्ड लोन के बाद दूसरा सबसे तेजी से बढ़ने वाला सेगमेंट था सिक्योरिटीज के बदले लोन। इसमें भी 18.7% की बढ़ोतरी देखने को मिली है और यह आंकड़ा 10,080 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। वहीं रिटेल सेगमेंट में कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए लोन में 1.3% की गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि कर्जदाता अनसिक्योर्ड यानी बिना गारंटी वाले कर्जों को लेकर थोड़े सतर्क दिखाई दे रहे हैं। होम लोन स्थिर रहा है और पर्सनल लोन का 16.5% का हिसाब रहा है, जिसका पोर्टफोलियो साइज 30.1 लाख करोड़ रुपए है। वहीं बाकी पर्सनल लोन जो मुख्य रूप से अनसिक्योर्ड होते हैं, उनमें 7.9% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो दोस्तों, ये थी सोने पर लोन वाला किस्सा, जिसने साल 2025 के फाइनेंशियल ईयर में एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको कोई और सवाल इससे जुड़ा हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप बने रह सकते हैं हमारे साथ। देखते रहिए मनी लाइन। नमस्कार। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा?
बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर, कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार, कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी। इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9।